Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 4 of the Our Story, Priceless Wife. सिकिंग ने उसे घूरा। मुझे यह बकवास मत सुनाओ, सच बताओ, ये बच्चा किसका है? टेंग यान के चेहरे से हंसी गायब हो गई। तुम सच में सोचते हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? सिचिंग ने फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले की। टेंग यान की डॉक्टर से हुई बातचीत। अगर तुमने टेस्ट में हेरफेर नहीं किया तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तंग यान का चेहरा सफेद पड़ गया। सीचिंग, ये कैसे? सीचिंग की आंखों में नफरत थी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तुमने, अब इसका अंजाम भी भुगतोगी। सीचिंग ने एन शाओटू के घर जाकर सारा सच बताया। शाओटू, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, यह सब तंग यान की चाल थी। एन शाओटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सीचिंग, मैं जानती हूं कि यह सब तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन इस दर्द से उबरना मेरे लिए आसान नहीं होगा। सीचिंग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें हर दर्द से निकालूंगा, बस एक बार मुझ पर फिर से भरोसा करो। एन शाओटू ने उसकी आंखों में देखा। क्या वह एक बार फिर इस रिश्ते को मौका देगी? सिकिंग और एन शाओटू के रिश्ते को बचाने के लिए सच्चाई सामने आ चुकी थी। तंग यान की साजिश का पर्दाफाश हो गया था, लेकिन क्या यह कहानी का अंत था? नहीं, यह सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत थी। तंग यान का चेहरा सफेद पड़ गया जब सिचिंग ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सिचिंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सिचिंग की आंखों में कोई दया नहीं थी। तुमने हमारे रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया, मेरे प्यार को बदनाम किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। मिंग पहले ही पुलिस को बुला चुका था, लेकिन तभी एक फोन कॉल आई। शायुन, सिचिंग, अगर तुमने टंगियांग को जेल भिजवाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सिचिंग ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? शायुन ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ धमकी नहीं है सीचिंग, ये तुम्हारे और एन शाओटू के रिश्ते का अंत भी हो सकता है। एन शाओटू अपने घर में बैठी थी जब एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सीचिंग ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है, अगर यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखो। एन शाओटू ने झट से वीडियो खोला और जो देखा उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीचिंग और शायुन एक होटल के कमरे में थे। शायुन सिचिंग की बाहों में थी और उसकी आवाज सुनाई दी, सिचिंग, तुम अब भी मुझे नहीं भूल पाए हो, है ना? सिचिंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन वीडियो एडिटेड लग रहा था। लाई मई ने घबराकर कहा, शाओटू, ये वीडियो फेक भी हो सकता है। लेकिन एन शाओटू के दिल में एक बार फिर शक का जहर घुल गया। अगर यह सच हुआ तो? सिचिंग ने तंग यान को जेल भेजने का फैसला कर लिया था, लेकिन रास्ते में उसके ऊपर हमला हो गया। 4 नकाबपोश गुंडों ने उसकी कार रोक ली और उस पर हमला किया। सिचिंग ने 2 लोगों को हरा दिया, लेकिन तीसरा गुंडा उसके सिर पर वार कर देता है। बॉस, मिंग चिल्लाता है और तुरंत पुलिस को बुलाता है, लेकिन जब तक पुलिस आती गुंडे भाग चुके होते हैं। सिचिंग बेहोश था और उसकी हालत गंभीर थी। एन शाओटू को जैसे ही खबर मिली कि सिचिंग पर हमला हुआ है, वह भागकर अस्पताल पहुंची। सिचिंग, उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। एन शाओटू उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, सिचिंग, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज जागो। सिचिंग की उंगलियां हल्की सी हिलीं। शाओटू। एन शाओटू की आंखों में चमक आ गई। तुम ठीक हो? सिचिंग ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। एन शाओटू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। सिचिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? एन शाओटू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, और हमेशा करती रहूंगी। अस्पताल के बाहर शायुन और लूजियान खड़े थे। लूजियान ने ठंडी आवाज में कहा, एन शाओटू को मारने का वक्त आ गया है। शायुन ने एक कातिलाना मुस्कान दी।
हमें बस सही मौका चाहिए। एन शाओतू की खुशी अधूरी रह जाएगी। सी चिंग की जान पर हमला हो चुका था, लेकिन असली खतरा अब एन शाओतू पर मंडरा रहा था। शायून और लूजन ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। एन शाओतू को खत्म करने का सही मौका आ गया है। लूजन की आंखों में क्रूरता थी। शायून ने एक कातिलाना मुस्कान दी। उसे खत्म करने से पहले मैं उसका दिल तोड़ना चाहती हूँ। एन शाओतू की खुशी अधूरी रह जाएगी। अस्पताल में सी चिंग की हालत अब बेहतर थी। एन शाओतू उसके पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए। तुम्हें पता है, जब तुम्हें चोट लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सी चिंग हल्का मुस्कुराया। तो क्या अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? एन शाओतू की आंखों में प्यार झलक रहा था। हाँ, हमेशा, सी चिंग ने धीरे से कहा। तो फिर शादी की तारीख तय कर लेते हैं? एन शाओतू चौंक गई। क्या? सी चिंग ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनते हुए और कोई देरी नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एन शाओतू के गाल लाल हो गए। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। शायून ने अपने आदमी को आदेश दिया, एन शाओतू को खत्म करने से पहले मुझे उसे बर्बाद करना है। उसने एक फोन कॉल किया। क्या तुम्हें वो वीडियो याद है? अब इसे वायरल करने का समय आ गया है। अगली सुबह जब एन शाओतू ने अपना फोन देखा तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। एन शाओतू, तुम्हारा काला सच सामने आ चुका है। यह कैप्शन था एक वीडियो का, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया था। वीडियो में एन शाओतू किसी आदमी के साथ थी और ऐसा लग रहा था कि वे काफी करीब हैं। ली मई ने घबरा कर कहा, शाओतू, ये सब झूठ है, ये वीडियो एडिटेड है। लेकिन एन शाओतू सदमे में थी। अगर सी चिंग ने ये वीडियो देख लिया तो? जब सी चिंग ने वीडियो देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। मिंग ने कहा, बॉस, ये साफ तौर पर फर्जी है। लेकिन सी चिंग का चेहरा कठोर हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया इसे झूठ मानेगी, हमें यह साबित करना होगा। सी चिंग ने तुरंत एन शाओतू को फोन किया। शाओतू, मैं जानता हूं कि यह वीडियो फेक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और जानना है। क्या तुम मुझसे अब भी शादी करना चाहती हो? एन शाओतू की आंखों में आंसू आ गए। सी चिंग, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहती। सी चिंग ने कड़क आवाज में कहा, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचाऊंगा। जब शायून को पता चला कि सी चिंग को इस वीडियो पर शक नहीं हुआ तो उसने एक और हमला करने की योजना बनाई। लूजियान ने कहा, एन शाओतू को मारने के लिए यह सही मौका है। शायून ने एक पेपर उठाया और उसे देखा। नहीं, पहले हमें उसके और सी चिंग के बीच दरार डालनी होगी। कैसे? लूजन ने पूछा। शायून ने मुस्कुराकर कहा, शादी के दिन एक बड़ा धमाका होगा। सी चिंग और एन शाओतू की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शायून और लूजियान ने एक घातक साजिश रची थी। शादी से एक रात पहले सी चिंग ने एन शाओतू का हाथ पकड़ा और गहरी नजरों से उसे देखा। शाओतू, कल हमारा सबसे बड़ा दिन है। मैं वादा करता हूं कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी मानूंगा। एन शाओतू की आंखों में प्यार छलक पड़ा। सी चिंग, मुझे डर लग रहा है, क्या सब कुछ सही रहेगा? सी चिंग ने हल्का हंसकर कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा कल आने वाली थी। शादी के दिन चर्च के अंदर हर कोई इंतजार कर रहा था। एन शाओतू ने सफेद शादी का जोड़ा पहना था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह वेदी की तरफ बढ़ी, अचानक दरवाजे जोर से खुले और अंदर शायून आ गई। रुको! पूरे चर्च में खामोशी छा गई। सी चिंग की आंखें ठंडी हो गईं। शायून, अब तुम यहां क्या कर रही हो? शायून ने एक लिफाफा उठाया और भीड़ में दिखाया। सी चिंग, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि यह तुम्हें धोखा दे रही है।